भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ये ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वो शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला, कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिसदाई के क्षेत्रों को दिया था। चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना भी की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन थे? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त? तो ये ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त सेकंड थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इन्हें इसकी माँ का नाम दत्त देवी था। इनका काल गुप्त काल का स्वर्णिम युग माना जाता है। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विजयालय ने, आदित्य प्रथम ने, कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग द्वितीय। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, विजयालय ने करवाया था। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण विजयालय ने नारतामलाई में करवाया था। निम्न में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? विक्रमादित्य, चैतन्य, हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, ये तो सही है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, ये भी सही है। अकबर, टोडरमल, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए मेल नहीं खा रहा। विक्रमादित्य, चैतन्य। ह्वेनसांग 636 ईस्वी में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था। चाणक्य अथवा कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री था। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री अधिकारी था, जबकि चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। चैतन्य बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे, विक्रमादित्य के नहीं। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? महमूद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गोरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये मोहम्मद गोरी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1191 ईस्वी में हुई।
पहली लड़ाई 1991 में हुई है, दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, ये गलत है। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे थे, जबकि द्वितीय में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। निम्नलिखित में से वो अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? तो ये रजिया सुल्तान थी, ऑप्शन नंबर ए। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थीं। वो उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थीं। वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा एवं कुलाह पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाती थीं और उन्होंने 1236 से 40 ईस्वी तक शासन किया था। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर सेकंड, बुक्का फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट, देवराय सेकंड। तो ये राइट आंसर हरिहर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए है। गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर सेकंड था। 1377 ईस्वी में उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को छीन लिया था। बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी नाम अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, तुर्की भाषा में लिखे थे। बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी बाबरनामा नामक अपना संस्मरण मूलतः तुर्की भाषा में लिखा था। इसने भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख है। इस पुस्तक में बाबर ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन किया है। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? लाहौर, मुल्तान, आगरा, पूर्व बंगाल। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, पूर्व बंगाल। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती थी। निम्नलिखित में से वो राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। निम्नलिखित में से वो राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम होगा, क्योंकि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। तीनों किनारे हैं, ये असम बीच में है। असम राज्य की सीमाएं म्यांमार को स्पर्श नहीं करती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं इसको स्पर्श करती हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं 1, 2, 3, 4, तो ये 3 देशों के साथ लगती हैं। बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ। निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाइए। डेल्टा, वालसोन, चाप झील, विसर्पण। तो ये डेल्टा, चाप झील, विसर्पण, ये तीनों एक समान हैं, नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। वालसोन ये अलग है। डेल्टा, चाप झील एवं विसर्पण का संबंध मैदानी भागों से है, जबकि वालसोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से है, इसलिए वालसोन अलग है। ये थे सेकंड कुछ के क्वेश्चन।